सो हे गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स चैप्टर की, जिसमें आप सभी को बताया होगा कि वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब कि जैसे मान लो आपको बताया होगा कि कोई भी मतलब इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे मान लो पहली लीनियर इक्वेशन कुछ भी दे दी गई, दूसरी कुछ भी दे दी गई, तीसरी कुछ भी दे दी गई। ये पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ये तीसरी वाली हो गई। ठीक है, इनसे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है उसकी जो रैंक आएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप सब लोगों को पता होगा, यही वाला A1 A2 A3। ठीक है, इसे अगर ये पहले वाला वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर है, तीसरा वाला वेक्टर है, उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है वही होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो उसकी रैंक अगर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के बराबर आ जाए, क्या कि नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के बराबर आ जाए, तो जो वेक्टर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये कैसे, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलो वही डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, और एक बार और क्या बताया हो गया कि अगर नंबर ऑफ़ जो मतलब कोफिशिएंट जो रैंक है मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, अगर वो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स से कम आती है ना, अगर नंबर ऑफ़ वेक्टर्स से कम आती है तो जो वेक्टर्स होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसकी मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलो मैं आज डिस्कस कर ही देता हूँ। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे मान लो तुम्हारी ये मैट्रिक्स हुई, कह रहा है अगर रैंक तुम्हारी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स से कम आ जाए, मतलब कि रैंक तो समझते हो ना, ये होती है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो। ठीक है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज, जितनी नॉन ज़ीरो रोज वही रैंक है। कोई कह रहा है अगर रैंक मान लो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स इसमें कितने 3 थे, तो मान लिया मैंने 3 नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं, अगर रैंक तुम्हारी 3 से कम आए तो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट होंगे ना। ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, LD समझ लेना, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे वही बता रहा हूँ, देखना। ये इसके केस, मतलब ये कौन सा केस है, ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला मान लेता हूँ, ये दूसरा, सॉरी ये पहला वाला दूसरा। दूसरे केस में अगर मैं बोलूँ वेक्टर्स इसमें 3 है, ठीक, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 वेक्टर हो गए, तो 3 वेक्टर मैंने रख लिए। और फिर रैंक कह रहा है, यहाँ ये रैंक थे, रैंक लिख लिया। कह रहा है रैंक अगर 3 से कम आ जाएगी तो वेक्टर्स क्या होंगे, तुम्हारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलो मान लेता हूँ। ये तुम्हारी रही कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 से कब आएगी, 3 से कम कब आएगी, मतलब या तो ये क्या होगी, 2 होगी या फिर 1 होगी। मतलब कि इसमें नॉन ज़ीरो रो 1 या फिर 2, मिनिमम 1 नॉन ज़ीरो रो तो होगी ही होगी इसके केस में, क्योंकि नॉन ज़ीरो रो हुई तो होती है रैंक। अगर 2 हो गई नॉन ज़ीरो रो तो रैंक 1 आ जाएगी। अगर नॉन ज़ीरो रो, ये वाली नॉन ज़ीरो रो अगर हो गई तो रैंक, ये 2 नॉन ज़ीरो हैं तो 2 रैंक आ जाएगी, 1 ज़ीरो हो गई। अगर मतलब 1 नॉन ज़ीरो रो रही, मतलब ये दोनों ज़ीरो हो गई, तो तुम्हारा क्या होगा, तो रैंक तुम्हारी 1 आ जाएगी। चलो ठीक है, जैसे मान लिया मैंने 3 से कम रैंक होनी चाहिए, मतलब एक रो मैंने ज़ीरो कर दी, यहाँ भी कुछ भी है ABCDEF। ठीक है, कुछ भी हो, एक रो ज़ीरो होगी तभी इसकी रैंक जो होगी वो 3 से कम आएगी। ठीक है, इस केस में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर्स इन्हीं से बनते हैं ना, वेक्टर्स इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं रोज से वेक्टर्स बनते हैं ना। तो इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, DEF, जो भी XYZ हो, और दूसरा वाला वेक्टर बनेगा ABC। अब ये वाली जीरो कब हुई होगी रो, जैसे मान ले तो अगर पहले वाली रो 1 2 3 हुई, अगर ये वाली रो ना, ये वाली रो इस, जैसे मान लो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये वाली रो जीरो कब हुई होगी, जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया होगा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, और ये वाली इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करके इसमें घटा दूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूंगा तो ये वाली जीरो हो जाएगी। मतलब इसका मतलब इन्हीं से तो वेक्टर बनता है ना। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है, और यही तो तुम्हारे वेक्टर्स होते थे, यही तो तुम्हारे वेक्टर्स होते थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, डिपेंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि तभी तो ये लास्ट वाली जीरो होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर रैंक तुम्हारी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स से कम आती है। समझिए ना रीजन। और इसके केस में रो ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेक्टर्स, है ना। और इसमें और क्या बताया जाता है कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए, या फिर, है ना, या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ जीरो आ जाए। और इसके केस में तो डिटरमिनेंट वैल्यू बोले जीरो आ जाए। जीरो कब होगी, जब ये रैंक तुम्हारी कम हो, मतलब एक रो तुम्हारी जीरो हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफिशियली जीरो आएगी।
आएगी कि नहीं आएगी। तो यही तुम्हारा रीजन हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है। अगर मतलब कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स रैंक से कम हुई मतलब ज़्यादा हुई तो एक रो को 0 होना पड़ेगा, मिनिमम एक रो को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ़ वेक्टर्स अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब 3 वेक्टर रो ये कम आए, 3 से कम आए, मतलब 2 ही रो केवल नॉन ज़ीरो हो या तो एक रो नॉन ज़ीरो हो। इस केस में क्या होगा, ये 0 कब होगी, जब ये वाली चीज़ इस पर डिपेंडेंट कर रही होगी, ये दोनों। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे इन केस ऑफ दिस। और इसमें इंडिपेंडेंट क्यों होंगे, अच्छा ये भी क्यों कि डेटा की वैल्यू 0 ही क्यों होनी चाहिए डिपेंडेंट के लिए, क्योंकि रैंक जो होनी चाहिए वेक्टर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक रो तो मिनिमम 0 होनी चाहिए। अगर एक रो 0 हो गई तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो ऑफिशियली 0 हो जाएगी ना, यही चीज़ है। और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो अगर दोस्तों रीजन अगर आपको समझ आया हो ना तो लाइक मार के जाना। थैंक यू।